श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कर्मा के ऊपर, कर्मा साइकिल के ऊपर। और जब हम भगवत गीता भी हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में वर्स नंबर 17 से लेकर वर्स नंबर 24 तक, तो बेसिकली हमने बहुत डिटेल में तब भी डिस्कस किया था। तो अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम इसके अंदर फॉरगिवनेस के ऊपर आज बात करेंगे। और हम सब इतना जानते हैं कि जो भगवत गीता हमें बताती है कि जो आत्मा है वो इटर्नल है और हम क्या हैं, सच्चिदानंद भगवान के ही अंश हैं। अच्छा, मेरी स्लाइड्स उल्टी सीधी हो गई क्योंकि मैंने अभी बनाई है थोड़ी देर पहले ही। तो जो ये अभी जो हमारी बॉडी है, एक सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी क्या है, जो फिजिकल बॉडी जो हमें नज़र आती है। सटल बॉडी क्या होती है, मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। तो जो सोल है, क्योंकि वो एटर्नल है, तो जब डेथ होती है, डेथ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सटल बॉडी है वो चली गई। ग्रॉस बॉडी तो ख़त्म हो गई लेकिन सटल बॉडी आगे चलेगी, आगे फिर उसने नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी ले ली। तो ये इवन भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि वामसांचि जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और कि जो सोल है डेथ के टाइम पे, सोल जो है वो बॉडी को कैसे चेंज करती है, पुट्स ऑन ए न्यू गारमेंट गिविंग अप दी ओल्ड वंस। तो मतलब कि सोल जो है एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी एक्सेप्ट करिए। जब तक वो यहाँ से इस मटेरियल वर्ल्ड से हम लोग फ्री नहीं होते, जब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, तब तक हम यानी कि हम नित्य बद्ध हैं, हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। तो हम सोल क्या है, बार बार इस मटेरियल वर्ल्ड के राउंड लेती रहेगी और बॉडी चेंज करती रहती है। तो जब सोल जो है अपनी जर्नी पे है, उसने इतनी डिफरेंट बॉडीज़ ली है, तो हम सब ये भी समझते हैं कि जो भी ये कर्मा साइकिल है, ये केवल इस लाइफ टाइम की नहीं है, ये प्रीवियस पता नहीं कितनी लाइफ टाइम से हम जो है कैरी कर रहे हैं। और जो भी पास्ट लाइफ टाइम्स में हमने कुछ भी गलतियां करी हैं, तो उसके एक सेकेंड। और भगवत गीता 4:17 में भगवान बोलते हैं, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहनो कर्मणा गति। तो भगवान बोलते हैं 4th चैप्टर 17 वर्स में कि ये जो इंट्रिकेसीज है ये कर्मा की, ये बहुत मुश्किल है समझना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हें प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, तो हमें उसको समझना है। और जब हम कर्म करते रहते हैं तो हम कार्मिक बॉन्ड में एंटैंगल होते रहते हैं, और हम अपने ही एक्चुअली में जो कर्मा है, हम उसी से ही बार बार क्या कहते हैं, प्रेरित हो के हम अपने कर्मों के वो पैटर्न्स हमारे बन जाते हैं कि बार बार वही सिचुएशंस आएगी लाइफ में और फिर हम वही सेम चीज़ें कर रहे होते हैं। और वो कर्मा साइकिल को एक्चुअली हमारे लिए
ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जो मेन हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो यही है कि ये जो कर्मा के पैटर्न्स हैं उसको हम कैसे ब्रेक करें। और हम ये भी जानते हैं कि जो अच्छे कर्म हैं बुरे कर्म हैं दोनों उनका अलग अलग अकाउंट चलता है। अगर कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे कर्म जो है उस कोटा में से कर्म जा रहे हैं तो वो अच्छे कर्म कर्म हो रहे हैं। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब कि वो बुरे कर्मों का अकाउंट से अब हम डील कर रहे हैं और वो बुरे कर्म भी कर्म हो रहे हैं। तो हमारे कर्म क्या है, अच्छे बुरे कर्म क्या है, हमारे ऊपर नीचे होते रहते हैं, पाप और पुण्य कर्म। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अकर्मा, 4th चैप्टर में, कि जो भी कर रहे हो मेरे को ऑफर करते हुए करो तो ये कर्मा साइकिल में नहीं फंसोगे। तो अब हम इसको डिटेल में ज़रा देखेंगे कि ये है क्या। मुझसे वो पूछ रही है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, कर्मा के हम जो पैटर्न्स हमारे बन जाते हैं बिकॉज जो भी हम कुछ कर्म कर रहे हैं ना तो उसका क्या है, एक इनर कॉन्सिक्वेंस एक आउटर कॉन्सिक्वेंस होता है। तो इनर कॉन्सिक्वेंस क्या है, आउटर कॉन्सिक्वेंस क्या है कि पाप या पुण्य मिल रहा है, और इनर कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वो उस कर्मा का एक इम्प्रेशन हमारे मन में रह जाता है और उस इम्प्रेशन की वजह से क्या है हमारी टेंडेंसीज बन जाती हैं और फिर हमारे वैसे बिहेवियर वैसी मेंटालिटी वैसे हमारे एक्शंस हो जाते हैं। और फिर एक तरह से वो पैटर्न बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट ही। अगर कुछ भी होगा कर ऊपर नीचे होता है तो हमारे वैसे रिस्पॉन्सेज बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट ही होते हैं। तो एक तरह से वो हमारी फॉल्स ईगो बिल्डअप हो जाती है। और जो 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 एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं बेसिकली वो हमारी फॉल्स ईगो का बता रहे होते हैं कि कैसे कुछ सिचुएशन आएगी तो ये कैसे हमारे रिस्पॉन्सेज होंगे, क्या हम कैसे हम रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली वो फॉल्स ईगो का ही वो पिक्चर बता रहे होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो अब जो है ये जो हम बात कर रहे हैं आज की कर्मा जो साइकिल है उसके पैटर्न्स को हम कैसे ब्रेक करें, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस की। तो वो 3 लेवल की फॉरगिवनेस है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे हम फॉरगिव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो भगवत गीता के भी 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ईश्वर, काल, प्रकृति, जीव और कर्म। तो ये जो 4 हैं, कर्म को छोड़ के बाकी जो 4 हैं वो क्या है, एटर्नल है। एक कर्म ही ऐसा है कि जो एटर्नल नहीं है, जो हम एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस पे बात करने से पहले मैं एक वो एक एग्ज़ाम्पल लेके उसको समझाऊंगी, फिर मैं फॉरगिवनेस पे आती हूँ। क्योंकि अभी आज हम कर्मा साइकिल को कैसे ब्रेक करें उसकी बात कर रहे हैं, तो फॉरगिवनेस के हम एंगल से उसको देखेंगे। और जो भी कर्म है एक्चुअली, जो भी हमें आ रहा है, जो भी हमारे कर्म की वजह से जो भी हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही है, करियर प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी तरह का हम जो भी हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, तो वो बेसिकली ऐसे नहीं है कि रैंडमली बाय चांस लाइफ में हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो सब हमारा कार्मिक रिएक्शन की वजह से ही हम लोग वो फेस करते हैं। तो अब तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल लूँगी, आई थिंक क्लासिक एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का है, वो लेके मैं एक बारी फॉरगिवनेस के ऊपर आती हूँ और हम इसको डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ है, मान लो कि उन दोनों की पटती नहीं थी और हस्बैंड के बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं और दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है और पर्सनालिटी क्लैशेस हो रही हैं। और वो फॉर एग्जांपल वाइफ को ध्यान नहीं दे रहा, निगलेक्ट कर रहा है। और फिर तो उन दोनों की बन नहीं रही है तो सोचते हैं कि अरे अब क्या करें, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड करने के लिए
या तो इंटॉक्सिकेशन, बिकॉज अगर हमें किसी ध्यान किसी चीज़ से हटाना है तो किसी और चीज़ में लगाना पड़ता है, तो वो इंटॉक्सिकेशन में चले गया, या फिर और बल्कि अपनी पर्सनालिटी अपने इश्यूज़ पे काम करने की बजाय वो इंटॉक्सिकेशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उन चीज़ों में वो चला गया, और उसके बाद उसने अपने इश्यूज़ पे काम नहीं किया, और वो एब्यूसिव रिलेशनशिप हो गया, और फिर जीवन ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद ये लाइफ फिनिश, और नेक्स्ट लाइफ फिर स्टार्ट हुई। तो अगले जन्म में भी जहाँ पे हमने अभी फिनिश किए हैं, जो भी चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं, तो अगले जन्म में भी एक्चुअली में वहीं से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पे अभी कंटिन्यू कर रखी है ना, जो जो कर्मा साइकिल्स, वो नेक्स्ट लाइफ में भी हम करते हैं। अगर तो हम उस कर्मा साइकिल को ब्रेक कर गए, तो फिर मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, उसमें से फॉर एग्जांपल वाइफ ने वो कर्मा साइकिल ब्रेक कर दी, उसने अपने पे काम किया, उसने वो सब हीलिंग किया और भगवान भक्ति वक्ति करके वो निकल गई, तो फिर जो हस्बैंड है वो तो कंटिन्यू करेगा, लेकिन अब उसकी वाइफ की जगह कोई और पर्सन आ जाएगा, तो वो उसके साथ वो अपनी कर्मा साइकिल कंटिन्यू करेगा। तो उसने अब जब नेक्स्ट लाइफ हुई, तो पिछले जन्म में जो उसने वाइफ को फीलिंग्स दी थी, वही अब इस जन्म में उसके पास वापस आएगी। वो उस कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा अपनी वाइफ से, वो हर्ट, और मतलब कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप में कि बहुत कि मेरे को केयर करे मेरी कोई, बट वो निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर वही गालियाँ वगैरह शुरू हो गई, एक दूसरे को कोसना शुरू हो गया, तुम ध्यान क्यों नहीं रखते, और फिर उन सब चीज़ों में वो चले जाते हैं। अब ये नहीं पता कि एक्चुअली ये चीज़ जो है ये अभी नहीं, ये तो पिछले लाइफ टाइम से चल रही थी, और ये आगे भी चलती रहेगी, और जो इश्यूज़ पिछली लाइफ में थे, एंगर इश्यूज़, वो सब चीज़ें इस लाइफ टाइम में भी हमारा कैरी होता रहता है। तो जो लास्ट लाइफ में हर्ट किया था वाइफ को, अफेयर चालू किया, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं किया, और अपना, तो वो एक्चुअली में हम वो अपने आप को इन कार्मिक बॉन्डेजेस में बांधते जाते हैं। तो ये साइकिल अगर काम करेंगे, तो ये आगे लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम यही सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो जो जिसको एनर्जी दे रहे हैं, जैसी एनर्जी दे रहे हैं, वही सेम चीज़ हमारे लाइफ में वापस आती है। तो इवन अगर हम देखें तो हमारे रीइंकार्नेशन होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बट वो बात अलग है कि जेन्युइन कोई अगर आप किसी को पता हो, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और वो सब चीज़ों में कई कई हमें स्टोरीज़, कई ऐसे हमें सुनने को मिलती है कि वो गया, उसको समझ आया कि ये लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसको फिर समझ आया कि नहीं नहीं मेरी वजह से है, तो बंदे को थोड़ा सा ना रिलीफ मिलता है कि हाँ ये मेरी ही वजह से है। तो एक सेकेंड। तो इसके अंदर जब तक हमारे अंदर, अब क्योंकि मैं ये जो मैं बता रही हूँ, ये फॉरगिवनेस के एंगल से हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कर्मा साइकिल को, तो हम तीन तरह से देखेंगे कि तीन तरह से जो फॉरगिवनेस है, तीन तरह से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल था कि जो हस्बैंड वाइफ के इश्यूज थे, वो पिछले लाइफ में भी कंटिन्यू हुए, आगे लाइफ टाइम्स में भी वो कंटिन्यू होते जाते हैं। और अगर अगर फॉरगिवनेस हम नहीं एक दूसरे को देते, तो अभी इसको और डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। और अगर हम ये नहीं समझते कि जो भी ये सिचुएशन मेरी लाइफ में अभी है, एक्चुअली में कर्मों के कारण है, क्योंकि हमें जब जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मान लो कि मैंने किसी का पत्थर मार दिया और उसका सर फूट गया, तो हो सकता है कि मैंने 100 लाइफ टाइम्स पहले ऐसे किया हो, तो जो मैंने किया है अब वही वापस मेरे पास आ रहा है। पॉइंट ये है कि जो मैंने किया वही आ रहा है, और उसी सेम इंटेंसिटी से वही पत्थर अब जो मैंने मारा था वहीं पे, वही अब मेरे पास आ रहा है। तो जब मुझे वो दिख रहा है, तो अगर मैं उसमें चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, दूसरों को ब्लेम कर रही हूँ, तो मैं और एंटेंगल होती जा रही हूँ। और
और उसके बाद फिर मैं चाहे भगवान को कोसूँ, चाहे मैं अपने आप को कोसूँ, चाहे मैं दूसरों को कोसूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस है, जब ऐसी पेनफुल सिचुएशंस होती है ना, तो हमें लगता है कि शायद भगवान भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे। और क्योंकि भगवान कोई साइकोपैथ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनको बड़ा मज़ा आता है कि जब कोई इतना पेन में हो। और जैसे जैसे कई बार वीडियोस देखते हैं ना कि वो जिंदा, वो क्रैब्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, वो उठा के बॉइल्ड वाटर में डाल देंगे। और वो बहुत वो मतलब मैंने एक आध ऐसी वीडियो देखी थी, बाप रे, वो जिंदा उसको डाला और उसके बाद वो कह रहा वाह कितनी अच्छी, हम ऊपर से वो मसाला डाल दिया, देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, और उसके अंदर वो प्लेजर ले रहे हैं। तो भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि एक्चुअली साइकोपैथ तो हम सब लोग हैं, इनसेन हम सब लोग हैं, बिकॉज हम जो भी हमारी मेंटालिटी है, बिलीफ सिस्टम है, कंसेप्शंस हैं, वो केवल और केवल हमारे अपने ही कर्मा की वजह से है। हमारी वो लिमिटेड कैपेसिटी, हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस, और ये फिर ऊपर से जो ये 3 गुण हैं कर्मा के, जो ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर इसके जिस भी गुण में हम होते हैं, फिर उस हिसाब से सतोगुण में है डिफरेंट हमारा रिस्पॉन्स होगा, और रजोगुण में है हम डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, तमोगुण में है हम डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। ये सब फैक्टर्स पिछले लाइफ टाइम्स के हमारे इम्प्रेशंस, हमारी टेंडेंसीज, हमारे वो सारे पैटर्न्स, तो ये सब फैक्टर मिल जाते हैं, और फिर ये हमारे वो कंसेप्शंस बना देते हैं। और फिर हम वर्ल्ड को भी, वो हमारी एक तरह से फॉल्स ईगो बिल्ड हो रही होती है, हम वर्ल्ड को भी उसी क्वालिटीज से देखते हैं। फिर उस अभी तो ये फर्स्ट मैंने बताया था कि अगर हम जो फर्स्ट केस है, अगर हम जो ये हस्बैंड वाइफ का केस बताया था, इश्यूज थे, तो अगर हम उसके अंदर अगर वो ये नहीं समझेंगे कि जो कर्मा आ रहा है उसका पर्पस क्या है, मुझे केवल मेरे लेसन्स देने आ रहा है। तो क्योंकि कई बार होता है कि जैसे एक बच्चा है, कई बार हम भी अपने बच्चों को कुछ वो कर रहे हैं, हम मना करते कि ये मत करो। तो मान लो कि एक बच्चे ने एक नाइफ़ ले रखा है हाथ में, और पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं कि अरे मत करो, नाइफ़ से हाथ कट जाएगा। तो वो बच्चा नहीं मान रहा, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो चाकू चाहिए और मेरे को इसी से ही खेलना है। तो एक टाइम पे आके ना पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि अरे ठीक है जो करना है करो। फिर जब वो नाइफ कैसे खेलेगा, हाथ कट जाएगा, फिर वो रोएगा, चीखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो पेरेंट्स हैं वो निर्दयी हैं, नहीं, उन्होंने समझाया बट अब वो नहीं मान रहा, तो एक पॉइंट पे हमें भी छोड़ना पड़ता है। ओके ठीक है, कर लो, जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है अभी। क्योंकि कई बार होता है कि जो जीवात्माएं होती हैं उनको सिंपली समझाने पे नहीं समझ आता। अब हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी भागवतम भगवत गीता में पढ़ते हैं, और इतनी डिटेल में हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं भगवान कितना एम्फोसिस कर रहे हैं कि भगवत गीता में तो एक चैप्टर है डिवाइन और डिमोनिक नेचर्स के ऊपर, कि ये डिमोनिक टेंडेंसीज़ हैं, ये डिवाइन टेंडेंसीज़ हैं। तो जो भक्त है उसके अंदर ये सारे ये गुण आने चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, ट्रुथफुल, फॉरबेयरिंग, तो ऐसे बहुत सारे वो गुण केवल भगवत गीता नहीं, भागवतम अलग अलग जगह पे हम देखते हैं। तो क्या है कि शास्त्र हमें कुछ केस स्टडीज़ लेकर वो हमें मोटा मोटा ये चीज़ें समझा देते हैं कि देखो ये चीज़ें मत करो दूसरों से। जो ये कहते हैं ना, ये 6 हमारे अंदर जो अनर्थास है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिसको इंग्लिश में हम लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, अटैचमेंट, ये सब बोलते हैं। तो वो बस प्लेन वर्ड्स में हमें बता रहे हैं, फिर कुछ केस स्टडीज़ भी दे रहे हैं, देखो इसने ऐसे ऐसे किया, इंद्र को प्राइड हुआ, तो उसके बाद फिर भगवान ने कैसे उसकी ईगो स्मैश करी। तो हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, हाँ ठीक है इंद्र के साथ हुआ। और फिर कैसे अम्बरीश महाराज को जब वो दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने कितना वो जब अम्बरीश महाराज की गलती भी नहीं थी, जब उन्होंने एकादशी का व्रत तोड़ा, और उसके बाद दुर्वासा मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने वो डीमन प्रकट किया और राक्षस को, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ा। तो अम्बरीश महाराज ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, और उन्होंने वो भी भगवान का अरेंजमेंट समझ के उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया। तो जब हम ये सुनते हैं ना, बस ये केवल बस
वो केवल अंदर तक नहीं जाता है, वो केवल सुनने तक रहता है, क्योंकि शास्त्र क्या है, वो हमें ये सब चीज़ें बता रही है मत करो, और ऊपर से फिर केस स्टडीज़ भी दे रहे हैं। देखो जब ऐसी सिचुएशन हुई, भागवतम में हर चीज़ के ऊपर हमें एक केस स्टडी मिल जाएगी। ऐसी सिचुएशन हुई तो जो भक्त होते हैं ना वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम सब भी अभी भक्ति के ही मार्ग पे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए हम सबको ये समझाया जाता है कि ये इन चीज़ों में मत जाओ। तो हमें ऊपर ऊपर से नहीं समझ आता, लेकिन जब हम एक्चुअली इस वर्ल्ड के जब हमारे ऐसे साइकेट्रिस्ट और वो सब लोग जब ऐसी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं ना, तब हमें एक्चुअली ये समझ आता है कि हाँ ये रिलेटेबल। बट जब शास्त्र बता रहे हैं तो वो हमें वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्लेन वर्ड्स में इतनी वो डीप बात बोल देते हैं कि जो शायद में भी वो उस समय डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं वापस उस एग्ज़ाम्पल पे आती हूँ। तो मैंने अभी फर्स्ट एग्ज़ाम्पल दिया हस्बैंड वाइफ का, और फिर मैंने बताया था कि कैसे उन्होंने अवॉइड किया, फिर वो इश्यूज़ में गए, फिर वही कॉन्फ्लिक्ट, फिर नेक्स्ट लाइफ में भी वही कैरी किया, वही हर्ट, निगलेक्ट की फीलिंग और वो शेम और वो सब चीज़ें। अगर तो फॉरगिव नहीं करेंगे तो कर्मों से नहीं निकलेंगे। फिर फर्स्ट टाइप की फॉरगिवनेस है कि दूसरों को फॉरगिव करना। सेकंड है खुद को फॉरगिव करना। तो इसके ऊपर भी मैं एक स्टोरी, इसके ऊपर भी एग्जांपल दूंगी। और थर्ड है कि फर्स्ट मैंने बताया कि दूसरों को फॉरगिव करना, सेकंड है खुद को फॉरगिव करना, और थर्ड क्या था? ओके चलो इसकी बात करते हैं, मुझे भी याद आ जाएगा तो मैं फिर बताती हूँ। हाँ थर्ड है कि जो दूसरों ने हमें कष्ट दिया है उनको भी फॉरगिव करना। तो 3 लेवल की फॉरगिवनेस है बेसिकली। ये फॉरगिवनेस जो है उससे क्या है कि क्योंकि जो भी हमारे अंदर जो भी कुछ अनप्लेजेंट कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, तो उसमें क्या है कि हमारे अंदर एंगर, रिजेंटमेंट और वो सब चीज़ें हमारे अंदर, जो इसकी एनर्जी है वो हमारे अंदर ही रह जाती है, इमोशंस हमारे अंदर ही ट्रैप रह जाते हैं। और अगर हम इन एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को नहीं रिलीज़ करेंगे ना, तो ये सारे इमोशंस क्या है हमारे बॉडी में फिर वो डिज़ीज़ बन के आते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिनको ग्रीफ के इश्यूज़ होते हैं उनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी किडनी पे जाके बैठती है। तो ऐसे ही अलग अलग जो ये नेगेटिव ये जो एनर्जीज है ये अलग अलग ऑर्गन्स को हमारे डैमेज करती है। तो इसलिए हम अपना ही माता जी बेनिफिट आपने कर रहे क्या हैं। बोला, कौन सी एनर्जी के लिए ये प्रॉब्लम होती मतलब है? कि जो भी जैसे मान लो कि किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया और हम दूसरों के प्रति हमें गुस्सा भी आता है, रिजेंटमेंट, कड़वाहट, नफ़रत, वो सब जो चीज़ें हमें दूसरों के प्रति फ़ील होती है, तो अल्टीमेटली वो इमोशंस एक्चुअली हमारे अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं वही बता रही थी कि वो हमारे फिर आगे जाके हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लग जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो जाती नहीं है, इमोशंस हमारे अंदर ही ट्रैप रहते हैं। तो अगर हम ठंडे दिमाग रखें, अभी मैं जो मैंने बताया अभी मैं उसमें डिटेल में जाऊंगी, जो फॉरगिवनेस की बात करी है, जस्ट अभी ओवरव्यू दिया है। तो अगर हम पता नहीं मेरी स्लाइड्स उल्टी सीधी हो गई हैं एक्चुअली। तो अगर हम ठंडा दिमाग रखें तो हमें तब समझ आएगा कि एक्चुअली में हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो केवल इन्हीं चीज़ों में रहना नहीं है, हमें इनके बियॉन्ड कुछ है। क्योंकि जब कोई सिचुएशन आती है हम इतना वो उसके अंदर जूम इन कर लेते हैं। जैसे हम जूम इन करते रहेंगे ना मैप में, और फिर इतना ज़्यादा उसके अंदर जूम इन कर लेंगे, फिर इन इन अपना लोअर नेचर से हम एक्ट करते हैं, कार्मिक रिएक्शंस में हम फंस जाते हैं, और फिर हम बिगर पिक्चर, बिगर पर्पस जो है हम वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ। और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा गोल है कि मुझे ऑलरेडी ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि जो मैंने पिछले लाइफ टाइम्स में किया है वही मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि जो हम करते रहते हैं ना चीज़ें, वही हमारे हैबिट बन जाते हैं, वही हम आगे भी करते हैं। तो जो पिछली लाइफ में करके आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, वही सेम चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस है कि समझना कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, एक्चुअली मैं भगवान का अंश हूँ।
भगवान बोलते हैं ना, ममे वांछा जीव लोका जीव भूता सनातना, कि सारे जीव जो है मेरे ही अंश हैं। और फिर हमारा गोल भी है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, इन एक कार्मिक बॉन्डेजेस से, इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलना है, बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमें हमारा जो भी अभी करंट हमारा जो माइंड का स्टेट है, और क्योंकि जैसा हमारा मेंटालिटी होगी ना वैसे ही हमारे कर्म भी होते हैं, तो वो भी हमारे कर्मों की वजह से है कि हम इसके बियॉन्ड ज़्यादा देख ही नहीं पाते। कई लोग कि कितना भी करो उनको ज़्यादा नहीं समझ आता भगवान का, क्योंकि उनका अभी वो स्टेट ही ऐसा है, इतना वो एंटैंगल्ड है कि वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। वो कर्मा ही उनका ऐसा है कि कैसे कैसे वो बड़ी पिक्चर देखेंगे। तो जब हम ये फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना ये कर्मा के जो पैटर्न्स हैं हम उसको ब्रेक करने लग जाते हैं। और जो हमारा गोल है एक्चुअली में, हम भगवान के प्रति हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमने जो भी नेगेटिविटी है वो हमने अपने अंदर से रिलीज़ कर दी है। क्योंकि जब तक जो भी हमारे अंदर किसी को देखकर भी अगर वो, अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी कुछ है, क्योंकि जो मेरा इनर जो कॉन्शियसनेस है ना वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली में। तो इसलिए अभी मेरे अंदर एक्चुअली में इशू है। तो जब तक हम ये नेगेटिविटी ये सारी चीज़ें अंदर रहेंगी किसी के लिए भी, जब तक हम अपने सारे अनफिनिश्ड बिजनेस जब तक हम फिनिश नहीं कर देंगे, तो तब तक हम यहीं पर रहेंगे। और हमें वो भगवत गीता भागवतम में बस प्लेन वर्ड्स में बताया जाता है कि प्लीज़ ये इन इन चीज़ों से बाहर निकलो, लस्ट, एंगर, एनवी और इन टेम्परेरी चीज़ों से ध्यान हटाकर जो एटर्नल है भगवान पे ध्यान लगाओ। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे, अभी मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो कनेक्शन भगवान से टूटा हुआ है। और वो जब भगवान से हम फेस अपना टर्न करेंगे, तो तभी हम लोग जब अपना रियल सेल्फ भूल जाएंगे, तो फिर हमारा जो ट्रू सेल्फ है एक तरह से कवर हो जाता है कि मैं कौन हूँ। और फिर जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो छोटे छोटे एक तरह से हमारे इनर चाइल्ड बन के, पार्ट्स बन के वो लाइफ को डोमिनेट करने लग जाते हैं। शेम, गिल्ट, रिजेंटमेंट, पता नहीं कितना बैगेज लेके ऊपर चलते हैं। फिर उसी से, उसी लेंस से दुनिया को देखते हैं, वही सारी चीज़ों से फ़िल्टर करते हुए हम हर कर्म भी कर रहे होते हैं। अगर हम भगवत गीता भागवतम भी सुन रहे हैं तो उसी से ही। तो वो क्यों बोला जाता है कि ये जितना हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो ये हमारे ये शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने का क्या मतलब है? ये हमारे कंसेप्शंस क्लियर हो रहे हैं, जो भी गलत सर्किट जुड़े हुए हैं हमारे दिमाग में, तो वो सारे जो कंसेप्शंस है, बिलीफ सिस्टम है, वो सारे हमारे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं भगवान के बारे में सुनने से। हम ओपन हो रहे हैं। अदरवाइज़ हम इतने क्लोज्ड हैं, एक बबल में बैठे हुए हैं कि उस बबल को ब्रेक करना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और उसी बबल से वो पूरी दुनिया हम देखते हैं, और उसी उसी बबल में रह कर ही हम लोग उतना लिमिटेड हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं। तो हर चीज़ से बंधे हुए हैं। हमारी अटैचमेंट्स, हमें अटैचमेंट है हमारी प्राइड से, हमारी इल्यूजन से, हमारे वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से, पता नहीं किस किस चीज़ों से हमें अटैचमेंट है। तो वो हम सब एक तरह से फंसे हुए हैं। बिकॉज शास्त्र तो बताते हैं कि वो, जो हमने उस दिन भी श्लोक पढ़ा था भागवतम का, कि 5th कैंटो आई थिंक 18 चैप्टर का श्लोक था कि वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को डिलीवर नहीं कर सकता, वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो टीचर टीचर नहीं है, जो अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनको डिलीवर नहीं कर सकते। और हमारा सबके प्रति हमारी भी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है, तो करना क्या है, तो जो हमें खुद का नहीं पता, तो हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे डिलीवर करेंगे? जो हम पे डिपेंडेंट है उनको कैसे डिलीवर करेंगे? तो बेसिकली जब हम फॉरगिव कर रहे हैं, तो हम ये सारी जो नेगेटिविटी है, हमारे जो पैटर्न्स हैं, हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। और इसका मतलब कि हम वो नेगेटिव एनर्जी दूसरों के लिए होल्ड करके नहीं रख रहे, जो पिछले पास्ट लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हैं हम लोग। तो अब इससे रिलेटेड मैं 2 स्टोरीज़ बताऊंगी। तो अब तो इससे थोड़ा सा फॉरगिवनेस के जो मैंने 3 वो बताए हैं वो क्लियर होंगे।
तो एक बुक है, मैनी मेंशंस, जीना क्या नाम है उसका, कर्मनेरा। तो उसने बुक लिखी थी, उसके अंदर एक एडगर केस नाम के एक साइकेट्रिस्ट थे, आई थिंक 1920s 1930s में, कुछ अर्ली 19th सेंचुरी में थे। तो जिन्होंने एडगर केस ने पास्ट लाइफ, हीलिंग, इनकारनेशन, उन पर बहुत रिसर्च करी थी। और इनके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी थी, इनका मैंने थोड़ा पढ़ा था, इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ थी कि जैसे अगर किसी को कुछ, स्टार्टिंग में तो क्या था कि इनकी ना सबसे पहले आवाज़ चली गई थी और 1 साल तक इनकी आवाज़ नहीं आई। तो इन्होंने सोचा अब मैं अपना लाइवलीहुड के लिए क्या करूँ, तो इन्होंने कहा कोई ऐसा अपना वो बिज़नेस देखता हूँ जिसमें कम बोलना पड़े। तो इन्होंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। बट इनके अंदर वो एबिलिटीज़ थी कुछ, भगवान की कृपा से कुछ साइकिक एबिलिटीज़ थी कि ये हिप्नोटिज़म से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो उसको डायग्नोस करके बता देते थे। तो ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ इनके बारे में थी कि कैसे इन्होंने, कि वो जाके उन्होंने वो रीडिंग कर, इसको रीडिंग कहते थे ये, कि वो रीडिंग करी कि फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा, डॉक्टर्स जहाँ पे हार जाते थे तो लोग इनको कंसल्ट करते थे, ये बताते थे ये प्रॉब्लम है और ये करो, ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसे काफ़ी वो देखा कि ये सब है क्या, जो ये क्या, वो फिर उसके बाद इन्होंने हीलिंग और वो सब किया। तो इन्होंने जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें एक प्रोफेसर थे, वो बचपन से अंधे थे। तो वो अपना ही जो वो उनको मतलब थोड़ा हाई कॉन्शियसनेस वाले थे, तो उनको पता था कि जो भी होता है ये कार्मिक रिएक्शन ही है। तो वो अंधे थे तो उन्होंने स्टिल अपनी वो हीलिंग, वो हिप्नोसिस, वो पास्ट लाइफ वगैरह करवाया था। तो उनको पता चला कि 1000 साल पहले वो पर्शिया में थे, आई थिंक वो तब ईरान था। तो उस समय उनका एक लीडरशिप का रोल था और उनका काम था कि जो दुश्मन आते थे उनकी आंखों में लोहे के गर्म सरिये को डालना और उनकी विज़न ख़त्म कर देना। तो फिर जब उनको ये पता चला कि उन्होंने ये पास्ट लाइफ में ऐसा किया और कुछ उन्होंने काफ़ी इनोसेंट लोगों के साथ भी ऐसा किया, तो फिर वो समझ गए कि जो मेरी दृष्टि है, जो मेरी आईसाइट है, वो इस वजह से नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अ, उनके अंदर फिर एक, जब ऐसा कुछ हमें पता होता है कि हमने गलत किया तो एक अनुभूति होती है हमारे अंदर, वो थोड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने गलत किया है। तो इसलिए उसका फिर नेचुरल रिएक्शन है कि मुझे सफ़र करना, और नेचुरल रिएक्शन होगा कि मुझे सफ़र करना चाहिए और जो मेरी सफरिंग है कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना बुरा लगता है कि गलत किया है। तो इसलिए हम खुद को भी कई बारी माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो जब उन्होंने अपने आप को फॉरगिव करना शुरू किया तो उनकी 10% जो आईसाइट थी, विजन थी उनकी, वापस आ गई, जो इम्पॉसिबल, वो बाय बर्थ ही अंधे थे। तो उन्होंने ये अपने आप को फॉरगिव करना शुरू किया, बिकॉज़ कई बार होता है गिल्ट की एनर्जी भी हम कैरी कर रहे होते हैं। तो जो पनिशमेंट होती है, हम अपने आप को, हमें नहीं पता होगा बट सटल लेवल पे अपने आप को ही हम पनिश कर रहे होते हैं। तो फिर सेकंड स्टोरी आती है, 9 ईयर्स के एक बच्चे की स्टोरी उन्होंने बताई थी कि वो बेड वेटिंग करता था। तो उसकी मदर लॉयर थी, फादर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, उन्होंने इतना डॉक्टर्स को दिखा लिया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने जब एडगर केस को उन्होंने कंसल्ट किया, तो एडगर केस ने जब वो पास्ट लाइफ को समझा कि क्या रीज़न है, तो उसने देखा कि पिछले जन्म में, मतलब पिछले जन्मों में कि उसने, उसका भी काम था कि वो दूसरों को पनिश करता था। तो वो उनको स्टूल पे बिठा कर वो बार बार उनको जैसे गर्दन पानी में उनकी डाल देता था, और फिर अगर तो मर गए तो ठीक है, अगर बच गए तो फिर उनको क्या कहते हैं, और टॉर्चर करता था। तो अब तो बच्चा तो 9 साल का था, और फिर उसके बाद एडगर केस ने उनके पेरेंट्स को बोला कि वो फॉरगिवनेस, उनको बोला कि आप इसको ये सिखाओ कि उनकी मदर को बोला कि आप उनको रोज़ ये बोलो सोते वक्त कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और जो तुम्हारे हाथों से आगे चल के बहुत अच्छे कर्म होने वाले हैं, और सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। और
तो मदर ने भी फिर ये सब बोला, तो आई थिंक उन्होंने बताया कि ये डेली वो बोलती थी। तो ऐसा करते करते रोज़ 9-10 मंथ्स के अंदर अंदर धीरे, पहले तो धीरे धीरे जैसे उनकी जो वो बच्चे की बेड वेटिंग पहले ऐसा हुआ कि वो उसकी डेली से 2 दिन में एक बारी हो गई, फिर 1 वीक में एक बारी होगी, फिर 1 मंथ में एक बारी, और फिर धीरे धीरे वो 9-10 मंथ्स में उसकी वो बेड वेटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई। बिकॉज़ इसके अंदर भी, क्योंकि जो वाइब्रेशंस बार बार उसके अंदर गए, बिकॉज़ उसके अंदर भी वो गिल्ट की एनर्जी थी, तो जो वाइब्रेशंस बार बार उसके अंदर गए तो वो गिल्ट की एनर्जी डिज़ोल्व हो गई। और फिर कि मेरे को सफ़र करना चाहिए, मैंने गलत किया है, इवन दो भूल चुका था इंसिडेंसेस, बट वो मैंने कहा ना इम्प्रेशंस रहेंगे हमारे अंदर, और हम वो उनसे सफ़र करते रहते हैं। तो इसलिए कि इनसे हमें समझ आता है कि एक्चुअली में हर चीज़ जो है पास्ट लाइफ से हमारी कनेक्टेड होती है। तो फर्स्ट लेवल की फॉरगिवनेस है, हमें खुद को फॉरगिव करना है। और जिन्होंने भी गलत किया है, और अगर हम उसको दिल में, अगर हम उसको रखेंगे तो एक्चुअली में उसमें नुकसान हमारा ही है। हम उसको जूम करके बैठे रहेंगे तो हम अपना पर्पस भूल जाएंगे, इस कर्मा साइकिल से कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा पर्पस है कि अपनी कॉन्शियसनेस को हम एलिवेट करें, और एलिवेट करके समझें कि क्या पर्पस है, भगवान से जुड़े। और जब हम भक्ति करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एलिवेट होती है, हम इन चीज़ों से ऊपर उठने लगते हैं। पहले क्योंकि हमें यही बोला जाता है ना मंदिर में कि आप अपराध मत करो, आप वैष्णव अपराध भी मत करो, आप किसी के प्रति भी अपराध मत करो। तो वो तो प्लेन लैंग्वेज में बोल दिया आप अपराध मत करो, तो उसके नीचे ये सारी है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंस जाओगे। तो नेगेटिव भी अगर रखोगे, नेगेटिवली आप वो अटैच हो जाओगे दूसरों से। अगर हम किसी से नफ़रत भी कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी अटैच है, वो नेगेटिव अटैचमेंट है उनसे। फिर सेकंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है कि दूसरों को हम फॉरगिव करते हैं। अगर किसी ने गलत किया है हमें, तो हम उसको अगर हम देखें कि एक्चुअली में वो केवल इंस्ट्रूमेंट है हमारे कर्मा का, और जो भी सब चीज़ें हैं वो एक्चुअली में हमने ही किया है, जो मैंने किया है वो ही मेरे पास आ रहा है, बस वो लोग तो केवल इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। तो अगर हम इस वे में देखते हैं तो मेरा गोल क्या है कि जो मुझे ट्रिगर कर रहा है इस सिचुएशन में, वो मुझे कुछ सिखाने आया है, पर्पस देने आया है, ताकि मैं जो है ये जो मैंने दिया है वो अगर मैं फील नहीं करूँगी ना, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया, बच्चे को समझाया, उसको नहीं समझ आया, तो जब उसको खुद चोट लगी है ना तब जाके उसे समझ आया, अगली बार चाकू उठाएगा ना सोचेगा। तो कई बार होता है कि जो हमने किया, अगर कई बार हमें वो लगता है कि अरे हाँ हमें माफ़ी मिल जानी चाहिए, बट जब तक वो हमें अंदर से वो फीलिंग नहीं आती ना, जेन्युइन फीलिंग कि हाँ ये जो हो रहा है कि मेरी वजह से हो रहा है, और वो जेन्युइन फीलिंग कब आएगी, जब हमारे अंदर विनम्रता होगी। क्योंकि जब तक हमारे हार्ट में प्राइड है ना, मुझे लगेगा कि आई डोंट डिज़र्व इट, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज फॉल्स ईगो प्राइड की वजह से मुझे लगता है कि दूसरों के साथ हो सकता है पर मेरे साथ नहीं हो सकता ये चीज़ें, आई डोंट डिज़र्व इट, भले ही मैंने कितनी भी नॉनसेंस करी हो पिछली लाइफ में। तो जो मैं हस्बैंड वाइफ की मैंने स्टोरी बताई थी कि जो हस्बैंड ने अपना लेसन नहीं सीखा, उसने एस्केप किया। हम भी अपने ना सिचुएशन से, कर्मों से एस्केप करना चाहते हैं, तो अगर हम एस्केप करेंगे, सुसाइड भी कर लेंगे, तो फिर फंस जाएंगे और बुरा फंस जाएंगे। तो एस्केपिज्म सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि वो उस एग्जाम्पल में हस्बैंड ने क्या किया था, उसने अल्कोहल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और फिर वही उसके इश्यूज बने रहे, गुस्सा और वो सब चीज़ें बनी रही। तो उसने अपने आप पे काम नहीं किया, और उसने अलग अलग चीज़ों का शेल्टर लिया, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर वहीं से वो चीज़ें उसको कैरी करनी पड़ी, और वही सेम चीज़ें उसको फील करनी पड़ी। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेंगे तो वो चलता रहेगा, ये सफरिंग कंटिन्यूड रहेगी, एटर्नली कंटिन्यूड रहेगी, जब तक ये समझेंगे नहीं कि ये कर्मा साइकिल क्यों है, उसका पर्पस क्या है। तो इसलिए सेकंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है, अगर
अगर दूसरों को क्षमा करना, कि मुझे उनके प्रति कोई भी हार्ट में मुझे नहीं रखना है, क्योंकि वो मेरे को केवल लेसन देने आए हैं मेरे कर्मा का। अगर मैं उनको फॉरगिव नहीं करूँगी, क्षमा नहीं करूँगी, उनसे मैं एंगर, वो घृणा कर रही हूँ, वो रिजेंटमेंट, वो सब चीज़ें अंदर चल रही हैं, तो इसका मतलब मेरा फोकस, मेरी सारी कॉन्शियसनेस इन्हीं चीज़ों में लगी रहेगी ना, मैं इससे ऊपर तो उठ ही नहीं पाऊँगी, मैं उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि जो हस्बैंड ने वाइफ को दिया वही अब वो रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, वही सब चीज़ें, वो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, वही सब चीज़ें, गुस्सा, वही वो अब इस लाइफ में फेस कर रहा है। तो जो मैंने बताया कि हम ये फॉरगिवनेस जो है, जब तक हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, ये समझने की कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, कुछ रैंडम नहीं है, कुछ उठ के नहीं आया है, या भगवान ने जानबूझ के नहीं दिया है कि वो साइकोपैथ हैं। साइकोपैथ हम लोग हैं। तो इसलिए जो हमारे एक्सपीरियंसेस है ना, हम ही भगवान पे ऊपर वही प्रोजेक्ट करते हैं, हम दूसरों पे भी वही प्रोजेक्ट करते हैं, हमारी अपनी फियर्स को हम भगवान पे प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो आई थिंक 15 मिनट्स रह गए हैं, तो ठीक है, जितना होगा हम करेंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट माता जी टाइम। सॉरी डिस्टर्ब करे माता जी, क्वेश्चन हाँ हाँ, आंसर के लिए भी थोड़ा सा टाइम रखिएगा ना प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन से आंसर कुछ के, क्योंकि माता जी। मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट हाँ पार्ट हाँ जो आ ठीक है, रहा है ना, अगर इस बार नहीं हुआ 15 मिनट में, तो फिर हम मिलते हैं, थर्सडे को ठीक है मिलते माता जी, हैं। हाँ ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि जो भी है, हमें फॉरगिव अब हमारे अपने लिए करना है, क्योंकि ये क्या है, हमें ही अंदर अंदर वो कहावत है ना कि हम चाहते हैं पॉइज़न तो हम पिए लेकिन दूसरा मर जाए। तो फॉरगिवनेस ऐसे नहीं काम करती। फॉरगिवनेस का मतलब जो हमने अंदर होल्ड कर रखा है वो हम उसको रिलीज़ करें अपने अंदर से, और उसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है, अदरवाइज़ वो एनर्जी लेके घूमते रहेंगे, तो फिर वो उस साइकिल में रहेंगे। और तो हमें धीरे धीरे, ये जब हम फॉरगिव करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो एनर्जी भी रिजॉल्व होती है। अगर टाइम मिला तो मेडिटेशन करवाऊंगी, अदरवाइज़ हम फिर थर्सडे को देखते हैं। और अगर वही रिवेंज का हमारे अंदर वही फीलिंग रही, और ये भी, अगर जैसे कई बार होता है ना कि रिवेंज की भी बहुत सटल लेवल पे फीलिंग होती है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसके साथ नहीं बुरा कर पा रही, लेकिन अगर उसके साथ बाई चांस कुछ बुरा हो रहा है तो मुझे अब मज़ा आने लग जाता है, वाह इसके साथ यही होना चाहिए, इसने मेरे साथ ये किया था, नहीं डिज़र्व करते। तो वो भी एक तरह से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी मेरे साथ है, क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा अगर मुझे ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि क्या है कि जब सिचुएशंस प्रेस करती है ना, जो मेरे अंदर होगा ना वही निकल के आएगा। करेले को निचोड़ेंगे तो करेले का रस ही निकलेगा, आम का रस नहीं निकलेगा। तो मेरे को मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी एनर्जी आगे बढ़ने में लगानी है, उन इनसे बाहर निकलने में लगाना है, क्योंकि अब मैं बिगर पिक्चर समझ पा रही हूँ। मैं अगर भक्ति में हूँ तो फिर वो सारी चीज़ें थियोटिकल हो जाती है, अगर मैं वो पर्पस नहीं समझ पाती हूँ। और फिर तब तक हम, जब तक थ्योरी लेवल पे रहेंगे, फिर तब तक हो जाए 20 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए हमें माला भी करते हुए, जब तक हम इंटरनल वर्क नहीं करेंगे, भक्ति इंटरनल जर्नी है, इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन है, जब तक इंटरनल वर्क नहीं करेंगे, 50 साल 50 जन्म भी हो ले लेंगे, तब तक भी हम अगर नहीं समझेंगे चीज़ें तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और फिर हम ये भी बोलेंगे कि हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान हमारे साथ कुछ कर नहीं रहे हैं। भगवान भगवान तो कहते हैं कि वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैवा भजाम्य हम, कि जो जिस लेवल पे आता है मेरी शरण में, मैं तो उसके साथ वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ। भगवान तो इसमें कम कह रहे हैं, वो तो इससे ज़्यादा ही करते हैं, तो वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कर्मा के, अगर हम उनको फॉरगिव नहीं करेंगे तो फिर हम इसमें फंसे रहेंगे। तो हमें एक्सेप्ट करना है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। और मैंने फॉल्स ईगो वाले लेक्चर में बताया, ये सब मुझे बताना था पर टाइम नहीं है अब, सॉरी। तो फॉल्स ईगो के लेक्चर में मैंने बताया था कि ह्यूमिलिटी भी कैसे आएगी, जब तक हम अंदर टॉलरेंस नहीं डेवलप करेंगे। और जो टॉलरेंस है वो भी मैंने बताया था 1:18:48 और फोर्थ कैंटो में से 2 वर्सेस बताए थे। टॉलरेंस का मतलब बोलते हैं कि जो जो भी अनहैप्पीनेस है उसको एंड्योर करना।
और फिर उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो अभी मैं वो सब यहाँ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं अभी सीधा इसको स्किप करके वो थर्ड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस पे मैं जा रही हूँ। तो थर्ड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है, अगर टाइम मिलेगा तो थर्सडे को फिर ये सब बात कर लेंगे जो भी मैंने स्किप कर दिया है। थर्ड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है जिसमें हम जिसमें हमने दूसरों को दुख पहुंचाया है, तो ये भी करना ज़रूरी है। और ये टेक्निक है, इसको कहते हैं होपोनोपोनो। तो ये मैंने आई थिंक बताई थी एक बारी। तो ये हवाईयन ट्रेडिशन है, उसमें वन वर्ड आता है पोनो। पोनो का मतलब है कि मेक इट राइट, जो बिगड़ा हुई चीज़ें हैं आप उसको ठीक करो। एक्चुअली हवाईयन वो कल्चर है कि उनमें होता था कि जब भी अगर कोई किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, तो वो जो उनके बड़े लोग होते थे उनको दोनों लोगों को बिठाते थे, बैठो, गालियाँ दो, भले कुछ भी करो, एक दूसरे को अपने हार्ट की उनसे बातें कहो और यहीं पे ये सब कुछ डिज़ोल्व करो। जो बोलना है बोलो, एक दूसरे को यहीं पे ख़त्म करके जाओ। तो मेरे को कोई टाइम बताएगा, क्योंकि मेरे को स्क्रीन नहीं दिखती कि कितना टाइम बचा है। माता जी 11 मिनट्स दिखा रहा है। ओके ठीक है, 11 मिनट्स में तो नहीं होगा, पर जितना होगा मैं कर लेती हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि जो, और ये भी एक डीप साइंस है एक्चुअली में। वो इसके ऊपर एक वो टॉप के साइकेट्रिस्ट हुए थे, डॉक्टर ह्यूलन थे। उनका फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल सा नाम है, आई थिंक जापनीज़ है। तो जब वो यंग थे तो उनको ना इंचार्ज बनाया गया था एक क्रिमिनल वार्ड का, और वहाँ पे ऐसे क्रिमिनल्स, खतरनाक क्रिमिनल्स रखे जाते थे जिनको चेन से बांध के रखा जाता था। और उस वार्ड में लोग ज़्यादा देर तक टिकते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 मंथ्स में ही वो सारे पेशेंट्स को इन्होंने हील किया, और बिना उनको एक बार भी मिले, बिना उनको एक बार भी टच किए, एक बार भी उनसे बात किए। तो इन्होंने कैसे किया था कि ये जो पेशेंट्स थे इनको इवन खुद अलग अलग वो आइसोलेटेड वार्ड्स में रखा गया था, क्योंकि एक दूसरे को भी ये मारते काटते थे। और तो वो जो ये डॉक्टर ह्यूलन थे, वो रोज़ अपने ऑफिस में बैठकर वो पेशेंट्स की फ़ाइल खोल के पढ़ा करते थे, उनकी हिस्ट्री, उनकी मेडिसिन, उनकी पिक्चर देखते, और ये जो ये टेक्निक बताई है वो पोनो पोनो करने की कोशिश करते थे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मेरे आसपास भी हो रहा है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा ही कंट्रीब्यूशन है। तो जो मेरे साथ गलत हो रहा है उसकी मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, वो कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, जो कॉन्सिक्वेंसेस है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जो मेरे को अभी अनप्लेजेंट लग रही है। तो उन्होंने कहा कि, और उन्होंने हर एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो फाइल पढ़ते थे और वो ये 4 चीज़ें करते थे। ये जो टेक्निक क्या है, तो 4 चीज़ें पढ़ के बोलते थे। फर्स्ट कि आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब पास्ट लाइफ में जो मैंने कुछ भी किया है, जो एनर्जी जो मेरे पास आ रही है, वो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। आगे मैं बताऊँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है, अगर टाइम मिला तो आज बताऊँगी। और सेकंड, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मुझे क्षमा कर दो। और थैंक यू कृष्णा, इसको कृष्णा कॉन्शियस वे में कैसे कि थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस लेसन, क्योंकि अगर मुझे ये नई एनर्जी मिली होती, मुझे ये लेसन नहीं मिलता, तो शायद मैं वही अपने कर्मा के पैटर्न्स, कार्मिक बॉन्डेज में मैं फंसा रहता। क्योंकि जब हमें सब ठीक चल रहा होता है ना, हम ध्यान नहीं देते, जब थोड़ा सा पेन होता है ना, हम तब ध्यान देना शुरू करते हैं। तो थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस लेसन। थर्ड, आई लव यू, कि मतलब मुझे आपके प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई नफ़रत, रिजेंटमेंट कुछ नहीं है, और लाइफ में अच्छा या बुरा है वो मेरी ही वो वजह से है। इसलिए इसलिए मैंने जो ये अब लेसन लर्न किया है, तो वो मैं अच्छा मैंने 3 बताया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और आई लव यू, और थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लेसन, यस। तो उन्होंने कहा जो भी ये है, ये लेसन जो मैंने लर्न किया है, वो मेरे को थैंक यू कृष्णा कि मेरे को ये लेसन दिया है आपने।
और फिर उन्होंने इस वे में हर एक एक पेशेंट को उन्होंने देखा बैठते और उससे ये टेक्निक करते, और जैसे जैसे वो ये करने लग गए तो वो उन्होंने देखा कि सबका बिहेवियर बदल रहा है। और एक्चुअली में हमें दूसरों का बिहेवियर नहीं बदलना है, हमें उससे क्या हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, बिकॉज हम अपने हम अपने ही एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हैं। और वो एनवायरनमेंट भी जो, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो मेरे अंदर है ना वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए वो बैलेंस कर पा रहे हैं, आसपास सब बैलेंस हो रहा है, पोनो हो रहा है, बिकॉज ये कर्मा की फ़िलॉसफी से कनेक्टेड है। और एक तो हमने अपने कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और कितना मुश्किल है कि क्योंकि बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि मेरी वजह से हो रहा है, कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ तो इसका मतलब कि वो सारी जो एनर्जी है वो, ये जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से, उसमें दूसरे का कोई वो नहीं है और दूसरे के प्रति मेरे मन में कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने इस तरह से किया तो फिर 3-4 महीनों में उन्होंने सबको हील करना शुरू कर दिया था। तो अभी टाइम कितना है?